A very good morning to all my dear students. I am Shalini and today I am going to continue the explanation of the road not taken. Yes, yesterday I have explained you stanza 1 and 2 and today I am going to continue it from stanza 3rd. And both that morning equally lay in leaves, no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Yesterday I have told you, finally, poet chooses the second way. दूसरा रास्ता उन्होंने चुना था and when he started walking on it, he discovered that both the ways are equally fair. अब उन्होंने फाइनली रास्ता चुन लिया है. तो अब क्या लग रहा है? The poet says that both the paths were similar that morning. और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह जब वो खड़े होकर के दोनों रास्तों को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, डिसीजन ले रहे थे कि उस सुबह दोनों पाथ सिमिलर थे. बोथ हैड लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर. दोनों रास्तों के ऊपर पत्तियां थीं, पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां थीं और वो ट्रोडन ब्लैक मीन्स पैरों से कुचल करके काली नहीं पड़ी थी. इट मीन्स वहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया था, वो अब तक हरे रंग की थी, उनके ऊपर कोई चला नहीं था. He decided that that day he would take one path and keep the other path for another day, although he knew that one way leads on to another way. उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि आज मैं एक रास्ते पर चलूँगा और दूसरा रास्ता मैं फिर किसी और दिन के लिए छोड़ दूँगा. हालांकि वो जानते थे कि जो रास्ते पर वो चल रहे हैं वो रास्ता आगे जाकर के किसी और दूसरे रास्ते में जुड़ जाएगा, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे. उन्हें आगे ही बढ़ता चला जाना होगा. जो रास्ता उन्होंने चुन लिया है अब उसी पर आगे बढ़ते जाना पड़ेगा, वापस नहीं आ सकते. He knew that he could not go back on the choice that he had made. उन्हें पता था कि जो चॉइस वो एक बार बना लेंगे, जो रास्ता वो एक बार चुन लेंगे, उन्हें उसी पर आगे बढ़ना है, वो वापस नहीं आ सकते. Similarly, even in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारे साथ होता है कि हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं और हम उनमें से जो अच्छा बेहतर ऑप्शन होता है उसको चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमें अपनी चॉइस के साथ आगे बढ़ते चले जाना पड़ता है. और जो दूसरा ऑप्शन हमसे छूट जाता है, हमें दोबारा हमारी लाइफ में कभी चांस नहीं मिलता कि हम उस ऑप्शन को वापस आ कर के ट्राई कर सकें. Now, last stanza. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Poet says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him. पोएट कह रहे हैं कि फ्यूचर में आगे कभी वो एक गहरी सांस लेकर के और बताया करेंगे कि एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे थे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ऐसे दोराहे पर पहुँच गए थे जहाँ उनके सामने दो ऑप्शंस थे. There were two options for him and he travelled on that road which had been travelled upon by lesser number of people. और उन्होंने अपनी लाइफ के उस दोराहे से वो रास्ता चुना था जिस पर उन्हें लगा था कि बहुत कम लोग
चल पाए हैं. दैट डिसीजन ऑफ हिज डिसाइडेड हिज फ्यूचर. और उनके उस डिसीजन ने, उनके उस निर्णय ने उनका फ्यूचर डिसाइड किया था. सिमिलरली इन फ्यूचर, ठीक इसी तरीके से भविष्य में, व्हेन यू ग्रो अप देन यू विल से दैट वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर यंग यू हैड टू ऑप्शंस. जब आप बड़े हो जाओगे आप भी ये सोचोगे, आप भी किसी को बताओगे कि एक समय की बात है जब मैं छोटा था तब मेरे सामने दो ऑप्शंस आए थे. द चॉइस दैट यू मेड यू वॉट यू बिकम ऑफ इट. और जो चॉइस आप सेलेक्ट करोगे, जो आप चूज़ करोगे, वो आपको वहाँ तक ले जाएगी जो आप बनना चाहते हो, जहाँ आपका फ्यूचर बनेगा. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स that you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. और इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी चॉइसेस, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड चॉइसेस हो, उनको चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा वाइज और केयरफुल, बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही सावधानी से चूज़ करने चाहिए. क्यों? बिकॉज जो आपकी चॉइसेस आपकी लाइफ में होंगी वो ही, उन्हीं पर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा और वो ही आपका आज और आने वाला भविष्य बनाएंगे. सो दिस इज़ ऑल in today's class. We'll meet in next session with some more new topics. Till then, goodbye and take care.